ब्रश सब करके रेडी हो गए हैं। अब मुझे लगा अब तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तुरंत जब पहुंचने का रहता है ना, उसके बाद उससे पहले रोक ही लेती है। तो यहाँ पे पहुंच गए हैं अपने मायके, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ भाई भरदुतिया में न्योत ले रही हूँ। तो ये 4-5 साल के बाद में मुझे ये मौका मिला है, क्योंकि इस बार ना 2 दिन गैप करके था, तो मैं उसी दिन पहुंच गई। तो मैं पतिदेव से पूछी तो वो बोले चलिए लेके आ जाइए। तो फिर मैं आ गई, पहले बड़े वाले भाई का ली हूँ, फिर छोटे वाले भाई का ले रही हूँ न्योत। तो आगे ये तो आप लोगों को हाईलाइट दिखा दी हूँ, आगे आप लोग को पूरा अच्छे से देखने को मिलेगा मैं क्या क्या की हूँ, और अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आप लोगों के साथ है कि मैं ये न्योत लेने में क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे क्या किया जाता है हम लोग क्या। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। फिर कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब रेडी हो चुकी हूँ घर से निकलने के लिए, और घर जाने के लिए। घर से निकल के घर जा रहे हैं। खोइछा उछा ले चुके हैं, इसमें मेरे लड्डू गोपाल जी का सब कुछ है, और उधर सामान लेके पतिदेव जा रहे हैं। ओला आ चुका, सामान ज़्यादा है, जब तक पतिदेव नीचे जा रहे हैं लेके सामान सारा, तब तक मैं यहाँ पे मैं सोची चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ से। घर जाते वक्त तक का रहेगा इसमें। तो सब कुछ तो ले चुके हैं, देखते हैं अब घर पहुँचने के बाद क्या छूटा क्या बचने, मतलब ले ली हूँ। अब जो छूटेगा तो वहाँ पे खरीदना पड़ेगा, बस यही होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कल क्या हाल था, पूरा घर में लाइट 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 था। आज पूरा सूना रहेगा घर। अब इधर से लाइट बंद करते हुए निकलती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे भी सारा सामान सब रखा हुआ, कुछ कुछ लेके गए हैं पतिदेव। चलिए चलते हैं। अब निकलते हैं, रास्ते में मिलेंगे आप लोगों से, वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद। अभी तो टाइम है मेरे ट्रेन में, लेकिन फिर भी हम लोग पहले चले जाएंगे, क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो पहले से पहुँच के रहना ठीक रहता है। सामान चढ़ने का ही मुझे टेंशन था कि सामान बहुत ज़्यादा है, और यहाँ 10 मिनट रुकती है, लेकिन फिर भी सारा सामान चढ़ गया आराम से। क्योंकि इधर फर्स्ट एसी में जो रहता है उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं रहता है, तो चढ़ाने में ठीक था। और जो 1-2 लोग थे भी, तो उन लोग के पास भी सामान था, जल्दी जल्दी चढ़ गया। लेकिन उन लोग के पास उतना ज़्यादा नहीं था जितना हम लोग को 2 जन में ही जितना सारा सामान है, उतना बच्चे लोग के साथ जो आए हैं उनके पास उतना सामान नहीं है। आने में जो लेट की, लेकिन आते ही खुल गई। अब मैं ना बेड उड लगा लेती हूँ, क्योंकि आँख से लग रहा होगा आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है जैसे नींद झोंके हुए हैं।
यहाँ अब काशी पहुँच गई है, ये गंगा नदी से क्रॉस कर रही है, तो मैं सोची थोड़ा सा यहाँ का भी ले लेती हूँ। ये सब भगवान के स्थान का वीडियो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये काशी वाराणसी स्टेशन पर पहुँच गई है। वाराणसी स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, लेकिन जहाँ से मैं ये शूट की हूँ वहाँ पे खाली खाली लग रहा था। मैं खोज रही थी कहीं भी वाराणसी लिखा हुआ मिल जाए, शायद थोड़ा सा दिखा, लेकिन मैं वो फास्ट कर दी हूँ इसलिए उतना पता नहीं चला होगा। लेकिन बहुत अच्छे से बड़ा बोर्ड में जो दिखता है ना वो दिख नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर पहुँच गई है ट्रेन, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ के बाद डायरेक्ट मैं सो गई, मतलब खाना वाना खा के सो गई थी। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर आई। हम लोग के मतलब केबिन में ना एक मतलब कि अंकल आंटी थे, वो मुजफ्फरपुर ही उतरने वाले थे। तो मुजफ्फरपुर में मैं उससे पहले मैं जग रही थी, तो मुजफ्फरपुर आ गई है, तो वहाँ का थोड़ा सा ले लिया। उसके बाद तो जस्ट नेक्स्ट स्टॉपेज तो हम लोग का खुद का ही है, समस्तीपुर। और यहाँ पे मतलब कितने बजे टाइम थी, 5:10 में टाइम थी। और इस बार ना ट्रेन लेट भी नहीं की है, मतलब जैसे हम लोग का 6:10 में उतारने की टाइम थी, तो 6:30 शायद 6:34 में हम लोग अपना स्टेशन से मतलब समस्तीपुर प्लेटफॉर्म से निकल रहे थे। तो उतना लेट तो चलता ही है, वो कोई ख़ास लेट नहीं था, तो उतना ठीक है। इस ट्रेन से तो मेरा मतलब कि 12 घंटा लेट भी इस ट्रेन से मैं आई हुई हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत लेट होता है। तो थोड़ा बहुत क्या 2-3 घंटा में लेट होगा तो मुझे उतना नहीं लगता है। और यहीं पे मोदी जी आने वाले हैं, पूरा यहाँ पे पूरा, इसीलिए तो इतना ज़्यादा तैयारी है। तो पूरा यहाँ पे इधर हेलीपैड बनाया हुआ है, मोदी आने वाले हैं इसीलिए। यहाँ बेकार रोका है ना, यही देखने के लिए रोका हम लोग को कि सही से बना रहा है कि नहीं ना। सूर्यमान कहाँ छुप गए, तनी दिख रहे थे। अब मुझे लगा अब तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तुरंत जब पहुंचने का रहता है ना, उसके बाद उससे पहले रोक ही देती है ट्रेन। अभी तो आउटर में नहीं रुकी है, यहाँ रुकी है, यहाँ रुकी है तो ठीक है, बस आउटर में नहीं रोकी। नहीं तो आउटर में रुकने के बाद फिर तो आउटर में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, रोक के रख देती है आउटर में। तो आज है चित्रगुप्त पूजा। आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भाई दूज भी है, तो आप सबकी भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कल स्टार्ट की हूँ ब्लॉग, उसी में ये भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि इस मतलब बीच में मैं कुछ छूटने की थी, उसमें चढ़ने के बाद फिर थकावट तो आप लोग पता है ही कि दीपावली के बाद कितना ज़्यादा होता है, तो फिर थकावट लग रहा था, तो कुछ भी छूटने की थी। तो कल से चलते हुए ब्लॉग को इसी के साथ देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर एंड करेंगे। कोहरा लगाया हुआ है बाहर भी ना। अब चलो इसलिए सूरज भगवान घुस गए कोहरे में। जैकेट डाल लीजिए ना। अब यहाँ पे समस्तीपुर पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं समस्तीपुर स्टेशन। मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, पतिदेव और भैया गए हैं मिठाई लेने के लिए घर के लिए, और हम लोग का गाड़ी में ही बैठे बैठे प्लान बन गया कि चल मतलब भाई को न्योत लेने के लिए मैं अपने मम्मी के पास आदर्श नगर जाऊँगी। तो फिर अभी यहाँ से मिठाई लेके उसके बाद निकलेंगे, तो आदर्श नगर जाएंगे। इस बार 4-5 साल के बाद मैं भाई का न्योत लूँगी, तो बहुत खुश हूँ मैं, इसलिए यहाँ से निकल गई हूँ। और ये ओवर ब्रिज है थानेश्वर स्थान के पास का, यहाँ के जो होंगे उनको तो पता ही होगा। ये डबल ट्री होटल है। और अभी बस मैं फ़ोन करके मम्मी को सब कुछ बोलती हूँ रखने के लिए, कि पान सुपारी और केराव और मखाना जो बजरी टाइप से होता है वो वाला। तो चलिए अब चलते हैं, घर पहुँच के मिलते हैं। तो वहाँ से उतनी पहले यहाँ आई हूँ, यहाँ से उसके बाद फिर यहाँ सोची आज जब आ गई हूँ, मतलब आज है भाई दूज, तो न्योत ले लूँगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं की हूँ, ऐसा आती हूँ तो कुछ बना देती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं की हूँ, बस सीधे रेडी हुई हूँ। देख सकते हैं ये साड़ी मेरा यहाँ रखा हुआ था, ये निकलवाई हूँ, जल्दी से पहनी हूँ। अब चल रही हूँ न्योत लेने के लिए। न्योत का जो तैयारी की हूँ मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर प्लेट में सब कुछ निकाल के रखे हुए हैं, सब कुछ मैं फ़ोन करके उसको बोली थी भाई को कि लेके रखना, मैं कुछ भी लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैं जा पाऊँगी, लेकिन संयोग था तो आ गया। थाली इसमें है पान का पत्ता 5, एक सुपारी, अक्षत, सिंदूर जिससे कि टीका करेंगे हाथ में वो पे, और यहाँ पे ये है इसको क्या कहते हैं मिठाई और सिक्का इस पे डालेंगे, और ये केराव और ये जैसे बजरी इसको बोलते हैं, तो मखाना का जो कड़ा है वो ली हूँ, और ये तो बजरी है ही कड़ा,
और ये यहाँ पिठार रहा और यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे ये मैं बनाई हूँ, देख सकते वो जल रखी हुई हूँ। ये थाली जिसमें जल गिराऊँगी वो है। और यहाँ पर ये उतना ज़्यादा ये नहीं बना क्योंकि मेरे हाथ से नहीं निकल रहा था तो वो अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो बना है बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। ये अर्पण इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ बनाई हुई यहीं पे वहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा पूजा स्टार्ट हो चुका है, तो बारी बारी से दोनों भाई का करूँगी। पहले बड़े वाले भाई को बैठाई हूँ, तो इसमें ना कदीमा का फूल जो होता है ना, कोहरा का फूल येलो कलर का, उससे किया जाता है। लेकिन वो फूल यहाँ अभी मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ तो वो तो मिलेगा नहीं, तो ये फूल खरीद लाया था। ये अड़हुल का फूल से मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें पिठार लगाते हैं 5 बार, फिर सिंदूर लगाते हैं 5 बार। उसके बाद में 5 पान, उसी पे सिक्का और 1 सुपारी लेके और भाई को तिलक भी लगा दी हूँ। और मेरे से ना साड़ी संभल नहीं रहा है, इसलिए मैं बैठ के ही कर रही हूँ। इसको ना बोलते हैं जैसे जल गिराते हैं ना, तो थोड़ा सा खड़े होकर, जैसे थोड़ा सा तिरछी होकर तब गिराना चाहिए। मैं इधर एक बार पतिदेव को और एक बार भाई को बोल रही हूँ कि ऐसा करके वीडियो बनाओ, मेरा जो वीडियो आ जाए तो ये यादगार रहेगा। और इसमें ना बोलते हैं जमुना ने तो जमराज के, हमने तो छे अपन भाई के, जना जना जमुना के धार भरे तना तना हमारे भाई के और दा भरे। मतलब कि यमुना जी यमराज अपने भाई का न्योत लेती है, और जैसे जैसे यमुना का धार बढ़ता है वैसे वैसे उनके भाई यमराज का आयु बढ़ता है। इस तरीके से ये बोला जाता है। और यहाँ पे फ़ोटो लिवा रही हूँ मैं। अब मैं छोटे भाई को निकालूंगी, तो इसको बैठा ली। इसको भी वही सेम प्रोसेस जो की हूँ वही सब इसको भी करूँगी। और तिलक करके उसके बाद वही थोड़ा सा चावल उसमें तिलक में भी लगा के, और उसके बाद थोड़ा सा माथा पे छीट दी हूँ। बड़े वाले भाई को भी छीटी हूँ, इसको भी। और उस समय मैं जल्दी जल्दी में उसको उठा दी थी, उस समय वो प्रणाम नहीं किया था। तो फिर बाद में जब ये प्रणाम किया उसी समय वो भी प्रणाम किया। वो शायद वीडियो में है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन प्रणाम दोनों भाई मुझे किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। अपने 4 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे से छोटी बहन है, उससे छोटा दोनों भाई है। इससे पहले एक वाले में 4 भाई बहन थे, इससे पहले जब न्योत लिए थे तब। यहाँ देख सकते हैं पानी है, तब हो चुका है। यहाँ से मैं पानी हटा देती हूँ। जब तक वो लोग जब तक खाएंगे तब तक यहाँ पानी सब हटा देती हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ अकेले मम्मी को ही करना पड़ेगा। मैं सोची खोल लूँगी साड़ी, लेकिन बद्दे बोल रहा है नहीं खोलने के लिए, तो फिर मैं यही पहन के चली जाऊँगी। सूट जो है मेरा वही मोटा काम मम्मी अकेले कर रही है, मुझे जाना है तुरंत, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस तैयार हुई हूँ और अपनी पूजा की। अरे पप्पा क्या हमारे कपड़ा सेम सेम है। मम्मी सब कुछ अकेले अकेले बनाई है। इस बार पहला बार ऐसा हुआ कि आए हैं यहाँ कुछ नहीं किए। उधर भाई खिला रहा है, एक भाई और पतिदेव खा रहे हैं, और ड्राइवर है उसको भी खिला रहा है। मैं बस अपना काम की हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सोचे जब यहाँ आ गई हूँ तो थोड़ा सा वीडियो बन जाना चाहिए, इसलिए मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। मम्मी के हाथ का पराठा इनको इतना ज़्यादा पसंद आता है कुछ करने। मम्मी बोल रही है मोटा हो गया है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा पतला बनाती है, लेकिन पत्ते बोले नहीं बहुत पतला है। क्योंकि मेरी मम्मी जितना पतला बनाती है उतना पतला मुझे नहीं लगता कोई बनाता होगा, रेयरली ही कोई बनाता होगा। वैसे हम दोनों बहन बनाते हैं, लेकिन मम्मी के जितना फिर भी नहीं। गाड़ी से आगे करबे के लिए नहीं बाकी नहीं, फोटो तो भ गए ना, आप वीडियो जा रहे हैं। ये मेरे बड़े वाले पिसा जी हैं, एक हुआ है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं न्योत लेके। उसके बाद ये अपने गांव के रोड में घुस चुके हैं, मतलब ससुराल वाले गांव के रोड में। तो वहाँ का थोड़ा सा क्लिप है, क्योंकि बहुत आगे जब चले जाएंगे उसके बाद तो फिर यहाँ की बहू हैं, तो फिर फ़ोन उठा के ऐसे करेंगे। बाहर से तो गांव में जानते ही हैं आप लोग, तो गांव में सब देखेगा। तो फिर इसलिए मैं जब इंटर की थी ना यहाँ, मतलब कि जो चौक है हम लोग का वहाँ तूफान चौक, वहाँ से इंटर की थी, उसी समय थोड़ा बहुत की थी। उसके बाद फिर मैं अपना फ़ोन अंदर डालनी थी। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचने के बाद डायरेक्ट मैं बस ब्लॉग को एंड करूँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी। यहाँ कोल्ड स्टोर के पास ना ट्रैक्टर लगी हुई थी, इसलिए हम लोग को रुकना पड़ा था, क्योंकि बीच रोड पे ही ट्रैक्टर लगा दी थी। मैं यहीं पे एंड कर दे। जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें। जो इस वीडियो को फेसबुक देखो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भूलें। तो फिर मिलती हुई एक नई वीडियो ब्लॉग साथ, तब तक नमस्कार, हर माधव, श्री शिवाय, नमस्ते।